ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता माला श्लोक नंबर 5, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर, जीर्ण अर्थात पुराने फटे वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी जीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर धारण कर लेता है। अब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं, नवानि देहि, देहि अर्थात आत्मा, जीवात्मा, देहि देह में रहने वाला देही। अब इस देही को आत्मा या जीवात्मा या जीव भी कहते हैं। ये आपस में सभी पर्यायवाची हैं। जीवात्मा, जीव, आत्मा, देही। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि जो देहधारी जीवित प्राणी है उसे जीव कहते हैं। देहधारी जीवित प्राणी को तो जीव कहते हैं और शरीर रहित जीव को आत्मा कहते हैं। ऐसी लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। शरीर को भी आत्मा को भी मिक्स अर्थात शरीर और आत्मा के दोनों के संयुक्त रूप को जीव कहा जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जीव योनियां हैं, तो वे सब तो जीव हैं। तो जीव का तात्पर्य क्या लगाते हैं? शरीर से युक्त आत्मा। बोले हरे कृष्णा। किंतु यह जीव का तात्पर्य नहीं है। जीव का तात्पर्य है शरीर से रहित आत्मा। तो ये नहीं कि शरीर में आ गया आत्मा तो वह जीव हो गया और शरीर से बाहर है तो वह आत्मा है, ऐसा नहीं है। शरीर से रहित आत्मा, शरीर का अलग अस्तित्व है और आत्मा का अलग अस्तित्व है। तो इस आत्मा को ही जीव, जीवात्मा या देही कहते हैं। देह में आ जाता है तो देही हो गया। तो जो आत्मा है, जिसका पृथक अस्तित्व है, वह जीव है। ये नहीं कि जब शरीर में आया तो ही जीव है, वो शरीर के बाहर है तो भी वह जीव ही है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आत्मा शरीर को जीवन प्रदान करता है। शरीर और आत्मा के संयोग का नाम है जीवन, और
शरीर और आत्मा के वियोग विच्छेद का नाम है मृत्यु, क्योंकि आत्मा के कारण ही शरीर जीवित रहता है। आत्मा के संयोग के कारण ही शरीर जीवित रहता है और आत्मा के विच्छेद के कारण शरीर मृत हो जाता है। तो इसीलिए जीवन के कारण ही इस आत्मा का नाम हो गया जीवात्मा। बोले हरे कृष्णा। आत्मा ही जीवन का कारण है, इसलिए आत्मा का एक नाम क्या हो गया? जीव। अब जीव और आत्मा दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? जीवात्मा। बोले हरे कृष्णा। ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि कुछ लोग आत्मा का अर्थ परमात्मा ग्रहण करते हैं। शब्द एक है आत्मा, किंतु इस आत्मा के कई अर्थ हैं। आत्मा का एक अर्थ जीवात्मा हुआ, आत्मा का एक अर्थ परमात्मा भी है कहीं कहीं शास्त्रों में, आत्मा का अर्थ मन भी है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी है, आत्मा का अर्थ कहीं शरीर भी है, धृति धैर्य या संकल्प भी होता है। एक ही शब्द आत्मा के कई अर्थ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्मा राम श्लोक की व्याख्या में आत्मा के बहुत सारे अर्थ बताए हैं, किंतु प्रायः परमात्मा को निराकार मानने वाले जो विद्वान हैं वह आत्मा का अर्थ परमात्मा लेते हैं। जो लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं वह आत्मा का अर्थ क्या लगाते हैं? परमात्मा। मुख्य अर्थ क्या लगाते हैं आत्मा का? परमात्मा। किंतु वैष्णव लोग आत्मा का मुख्य अर्थ जीव लगाते हैं, और जो अद्वैतवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो आत्मा शब्द का मुख्यार्थ परमात्मा लगाते हैं। तो कहीं आत्मा कहने से परमात्मा का भ्रम न हो जाए, इसलिए वैष्णव लोगों ने आत्मा के साथ जीव शब्द को जोड़ दिया और आत्मा का एक पर्यायवाची हो गया जीवात्मा। तो जीवात्मा से तात्पर्य आत्मा से ही है, जीव से ही है। इसे इंग्लिश में सोल कह सकते हैं, अरबी में इसे रूह कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने देही शब्द का प्रयोग किया। देही अर्थात देह में रहने वाला। तो देह में कौन रहता है? देह में रहती है आत्मा। एक है देह, एक है देही। जैसे मद्रास स्थान हो गया और मद्रासी, मद्रास में रहने वाला। तो ऐसे ही देह और देही हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्मा और शरीर दो तत्व हैं। आत्मा चेतन तत्व है और शरीर जड़ तत्व है। इस परिदृश्यमान जगत में मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष, लताएं, जितने भी प्राण विशिष्ट वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उनमें आत्मा ही विद्यमान है। आत्मा के निकलते ही शरीर प्राण शून्य हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणादि नरो पराणि। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो शरीर है यह आत्मा का वस्त्र तुल्य है। वस्त्रों से उपमा की गई है शरीर की। तो जिस प्रकार मनुष्य दो प्रकार के वस्त्र अंतः और बाह्य धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी सूक्ष्म व स्थूल
दो प्रकार के आवरण धारण करता है। स्थूल आवरण 5 भौतिक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना। ये स्थूल आवरण है जो दिखाई दे रहा है शीशे में। और सूक्ष्म आवरण, सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पर दिखाई ना देने वाला। सूक्ष्म के 2 अर्थ होते हैं, एक तो बहुत छोटा होता है कोई वस्तु, तो उसे भी सूक्ष्म कहा जाता है। और सूक्ष्म का दूसरा अर्थ है जो दिखाई नहीं देता। तो जो दूसरा आवरण है जिसे सूक्ष्म आवरण या सूक्ष्म शरीर कहा गया, तो वहां सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म आवरण से तात्पर्य है दिखाई ना देने वाला। और इसे शास्त्रों में लिंग देह भी कहा गया, लिंग देह। तो सूक्ष्म आवरण या लिंग देह में 16 अवयव हैं। तो वह 16 अवयव कौन कौन से हैं? 5 सूक्ष्म प्राण, 5 तो हो गए सूक्ष्म प्राण, और 5 हो गए सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 5 हो गई सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, और 16वां अवयव हुआ अंतःकरण। अंतःकरण में क्या क्या आएगा? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये आएगा 16वां अंतःकरण। इसमें 4 आएंगे, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो 2 प्रकार के शरीर हो गए, सूक्ष्म और स्थूल। जैसे कि मनुष्य अंतर्बाह्य वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी सूक्ष्म व स्थूल 2 प्रकार के आवरण धारण करती है। तो अनादि काल से जो लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर है, वो सदा एक सा रहता है। और जो स्थूल शरीर है वह आत्मा बदलती रहती है। तो लिंग देह बदलती नहीं है। देह परिवर्तन के समय कौन सी देह बदली? केवल स्थूल देह। लेकिन अंततः मुक्ति के समय लिंग देह का भी नाश हो जाता है। तो स्थूल शरीर जो है वह शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के बताए गए हैं। पद्म पुराण के अनुसार आता है, जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष विशंति कृमियो रुद्र संख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षानि पशवः चतुर्लक्षानि मानुषा। जल में रहने वाली योनियां है 9 लाख, स्थावर वृक्ष वनस्पतियां की संख्या है 20 लाख, वृक्ष वनस्पतियों की संख्या है 20 लाख, कीड़ों व सरीसृपों की संख्या है 11 लाख, पक्षियों की 10 लाख, और 4 पैर वालों की पशुओं की संख्या है 30 लाख, और मनुष्यों की संख्या 4 लाख बताई गई है। मनुष्यों में केवल धरती के ही नहीं, देवता, असुर, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, ऋषिगण, पितर, मानव इत्यादि सब आते हैं। तो जो स्थूल शरीर है ये स्वभाव से जड़ है, नाशवान है, और शरीर में जो जीवन की उपस्थिति है वो आत्मा से ही है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। लेकिन जो स्थूल शरीर है यह नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को, जीव को, ना तो शस्त्रों के द्वारा खंडित किया जा सकता, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा तो शाश्वत है, यह आत्मा अविनाशी है। तो इस आत्मा के लिए ही देही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भगवान कहते हैं जैसे कि कोई मनुष्य
जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर, अर्थात फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। जीर्ण से तात्पर्य क्या? अब जीर्ण से तात्पर्य पुराना या बूढ़ा शरीर नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कलयुग में एक बच्चा भी शरीर त्याग रहा है, एक युवक भी, एक प्रौढ़ भी और एक बूढ़ा व्यक्ति भी शरीर त्यागता है, एक कुमार भी शरीर त्यागता है। कभी कभी तो ऐसा देखते हैं कि शिशु भी मां के गर्भ में ही शरीर त्याग कर देता है। तो जीर्ण का तात्पर्य क्या माना जाएगा? बलहीन, रोगों से ग्रसित। तो भगवान कह रहे हैं जो शरीर है इसे तुम वस्त्र के समान समझो और आत्मा को वस्त्रधारी के समान समझो। बोले हरे कृष्णा। ये शरीर आत्मा का वस्त्र बताया गया। अब इस श्लोक में भगवान हमें आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं। सामान्य भाषा में हम अपनी पहचान शरीर के रूप में ही देते हैं। क्या कहते हैं? मैं शरीर हूं, अहम और मम। इन दो शब्दों से हम अपनी पहचान बताते हैं। अहम अर्थात मैं, मम अर्थात मेरा। तो शरीर में अहम बुद्धि है, अहम, और शरीर से जो भी कुछ संबंधित है उसमें हमारी मम बुद्धि है। तो भागवत के अनुसार ये दोनों ही शब्द अहम मम, यह अज्ञान का प्रतीक है। और यह अज्ञान एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति में भी होता है। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा उपाधिधारी हूं, पीएचडी हूं, तो वह भी अहम और मम भाव से ग्रसित है। मम मतलब मेरा। बोले हरे कृष्णा। तो अहम और मम, इन दोनों को कहा जाता है देहात्म बुद्धि। क्या कहते हैं? देह आत्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि, देह में आत्मा बुद्धि रखना। आत्मा का अर्थ स्वयं निजता से है, स्वयं निजता, मैं। अर्थात देह में आत्मा बुद्धि रखना, अर्थात शरीर को ही मैं मानना, यह है अहम। शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, चाहे फिर वह कोई व्यक्ति है, हमारा संबंधी है, रिश्तेदार है, कोई वस्तु है, पदार्थ है, धन है, दौलत है, वाहन है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, यह सब मम है, मम भाव। तो जो देह से संबंधित जो भी वस्तु है या व्यक्ति है उसमें मम बुद्धि होना, यह अज्ञान का प्रतीक है। तो अज्ञान के दो चरण हो गए। एक चरण हो गया शरीर में मैं बुद्धि होना, और दूसरा चरण हुआ शरीर से संबंधित जो कुछ भी है उसमें मेरा बुद्धि होना। कोई भी इस संसार में इन दो शब्दों से, मैं और मेरा, के चंगुल से बाहर नहीं है। क्योंकि संसार में हर कोई व्यक्ति यही परिचय देता है अहम मैं से और मेरा से। मेरा नाम क्या है? हम अपना नाम बताते हैं, मेरा पता, मेरा काम, मेरे सगे संबंधी। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, या अपने पेशे से मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, इत्यादि इत्यादि। श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टिकोण की दृष्टि से यह सब अज्ञान में आता है। जबकि शास्त्रों में 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 वर्ण
कौन कौन से हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हुए। 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम हुए। तो शास्त्रों में 4 वर्ण और 4 आश्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा है। यहाँ तक कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ण और 4 आश्रमों पर प्रकाश डाला है। किंतु ये 4 वर्ण या 4 आश्रम जो हैं, ये भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय शरीर की पहचान या शरीर के धर्म नहीं है। देह आधारित कोई भी विषय भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय तो कृष्ण है, कृष्ण भक्ति है और कृष्ण प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ही निराकार ब्रह्म ज्योति परमात्मा रूप आ गया, जो अंतर्यामी रूप से आत्मा के साथ विद्यमान है। इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है परमात्मा, ये दूसरा रूप हो गया। तीसरा रूप हो गया भगवान, जो वैकुंठनाथ नारायण है, चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में विराजते हैं, भगवान रूप। और श्री कृष्ण हो गए गोलोकनाथ श्री कृष्ण। तो जब श्री कृष्ण की बात होती है तो श्री कृष्ण से तात्पर्य है श्री कृष्ण और उनकी समस्त शक्तियां, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के आश्रय हैं। सारी शक्तियां कृष्ण के अंतर्भुक्त हैं। अब शक्तियां कौन कौन सी हैं श्री कृष्ण की? श्री कृष्ण की है स्वरूप शक्ति, जो आध्यात्मिक है, बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति, और तीसरी है तटस्था शक्ति, जीव शक्ति। तो श्री कृष्ण में ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, स्वयं भगवान भी है, और श्री कृष्ण में ही सारी शक्तियां हैं। तो जीव शक्ति भी उन्हीं में आ गई। बोले हरे कृष्णा। तो जीव, ब्रह्म और माया, ये 3 विषय हुए मुख्य। तो वेदांत के यही 3 विषय हैं, जीव, ब्रह्म और माया। तो सभी आध्यात्मिक संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, चाहे वो फिर अद्वैत संप्रदाय हो या वैष्णव संप्रदाय, सब वेदांत के इन्हीं 3 विषयों पर अपना अपना उपदेश करते हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म से तात्पर्य अंतर्यामी परमात्मा से है, जीव से तात्पर्य बद्ध जीव से है, जो इस संसार में बंधे हुए जीव हैं, और माया से तात्पर्य है त्रिगुणात्मिका माया। तो बद्ध जीव इस संसार में माया के बंधन में है, और माया का एक अंश काल भी है, काल। तो ब्रह्म, जीव और माया, ये 3 वेदांत के विषय हैं। हमारे विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने इन तीनों विषयों को परमात्म संदर्भ में इनकी व्याख्या की है विस्तार से, ब्रह्म, जीव और माया। और यही 3 विषय भगवत गीता के भी हैं, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण के अंतर्गत ही ब्रह्म, जीव और माया आ जाएगा। तो इस श्लोक का विषय क्या है? जीव। इस श्लोक में भगवान जीवात्मा और जीवात्मा के ऊपर जो आवरण है शरीर का, उसको समझा रहे हैं। बोले हरे कृष्णा। तो जीव कौन है? भगवान श्री कृष्ण की तटस्थता नामक शक्ति है, कृष्ण की तटस्थता नामक शक्ति है जीवात्मा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवात्मा की जानकारी दे रहे हैं। तो किसी भी बात को समझने के लिए प्रमाणिक साधन 2 होते हैं, एक है तर्क और दूसरा है तथ्य। तर्क और तथ्य। तथ्य अर्थात शास्त्रों में वह बात कहाँ लिखी है, इस बात को प्रमाण सहित बताना, ये तथ्य कहलाएगा। जैसे कोई बात कह दी
तो वह बात कौन से ग्रंथ में है, शास्त्र में है, कौन से अध्याय में है, कौन से स्कंद में है, क्या श्लोक नंबर है, तो ये तथ्य कहलाता है। और दूसरा है तर्क। अब तर्क भी दो प्रकार के होते हैं, एक है शास्त्र विहीन तर्क और एक है शास्त्र आधारित तर्क। तो जो आजकल लोग डिबेट करते हैं वो शास्त्र विहीन तर्क करते हैं, ये तो मूर्खों के तर्क हैं, ये तर्क प्रमाणिक नहीं होते। तो जो शास्त्र आधारित तर्क हैं वह ही स्पष्ट होते हैं। तो भगवान इस श्लोक में तर्क दे रहे हैं, तर्क के द्वारा समझा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान कराने के लिए भगवान कृष्ण ने तर्क दिया। क्या कहा कि वांसांस जीर्णान यथा विहाय, कि आत्मा तो वस्त्रधारी है और शरीर वस्त्र है। तो भगवत गीता का यह श्लोक अपने आप में तथ्य है, और तथ्य को समझाने के लिए भगवान ने तर्क दिया कि शरीर वस्त्र है, आत्मा वस्त्रधारी है। तो अब आत्मा किसके समान है? वस्त्रधारी के समान, और शरीर है वस्त्र समान। तो जो ये बात समझ लेगा तो वह अपने आप को ना तो ब्राह्मण समझेगा, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, ना कोई अपने आप को पेशे के अनुसार न डॉक्टर, न इंजीनियर इत्यादि समझेगा, क्योंकि ये सब परिचय किसके हैं? शरीर के। यद्यपि लोक व्यवहार में यह परिचय देने ही होते हैं, क्योंकि हमारी विवशता है, हमारी बाध्यता है, लोक व्यवहार में तो यह परिचय देने ही होंगे। लेकिन यह परिचय अज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। तो अपने आप को शरीर कहना, शरीर से पहचान बताना तो अज्ञानता का प्रतीक है। बोले हरे कृष्णा। तो शरीर में मैं बुद्धि होना देहात्म बुद्धि है। तो कोई अपने आप को ऊंचे कुल का बताए, धनवान बताए, ये सब देहात्म बुद्धि के अंतर्गत आता है। कुंती महारानी भी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिवी ए धमान यो मदह पुमान। तो कोई जितना मर्जी विद्वान हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, किंतु यदि वह अपने आप को धन, संपदा, ऐश्वर्य इत्यादि से अपना परिचय दे रहा है तो वह अज्ञानता का प्रतीक है। तो यह अहम और मम का ही विस्तार है, देहात्म बुद्धि है। तो यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? देहात्म बुद्धि में से देह शब्द को अलग कर दो, देह को, तो क्या बचा? आत्म बुद्धि। तो आत्म बुद्धि होना ही ज्ञान है, अर्थात मैं आत्मा हूं। ये अपने बारे में अपना परिचय हुआ, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस बात को हम सरलता से समझ सकते हैं, और बचपन से हमने इसे समझा भी है लेकिन स्वीकार नहीं किया। हमने बचपन से स्कूल में क्या पढ़ा? माई बॉडी, मेरा शरीर। आई बॉडी तो नहीं पढ़ा हमने क्या पढ़ा? माई बॉडी, मेरा शरीर। तो प्रश्न है, किसका शरीर? उत्तर है आत्मा का शरीर। तो किसका शरीर का यह उत्तर हमें भौतिक विज्ञान में कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो माई बॉडी, मेरा शरीर का सही उत्तर जानने के लिए, किसका शरीर, इस बात का उत्तर जानने के लिए हमें स्पिरिचुअल स्टडी, आध्यात्मिक स्टडी करनी होगी। हमें गीता भागवत की शरण में जाना होगा। तो जब हम गीता भागवत की शरण में जाते हैं तो हमें मेरी पहचान, मेरा परिचय हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मेरा है, और वो मेरा किसका? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये हुआ अहम का ज्ञान। और मम, मेरा कौन है? तो उत्तर है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं।
मेरा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का मैं सीधा सीधा अंश नहीं हूं, अपितु भगवान श्री कृष्ण की तटस्थता शक्ति का अंश हूं। श्री कृष्ण के साथ मेरा सेवक स्वामी संबंध है। श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो मम के वाच्य हुए श्री कृष्ण, मम मेरा। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे सदा। तो श्री कृष्ण मेरे हैं और इस जगत में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य मनुष्य नहीं, तो सभी जीव श्री कृष्ण के ही हैं। श्री कृष्ण के साथ सभी का संबंध है। तो यह जो जगत है, ये जो धन संपत्ति है, यह मेरे पास सदा रूप में स्थायी रूप से कभी भी नहीं रहेंगे। ये सगे संबंधी भी मेरे सदा से नहीं रहेंगे। तो मैं तो एक जीव हूं और मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं और श्री कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूं और शरीर तो केवल एक आत्मा के वस्त्र के तुल्य है और इन वस्त्रों को हम अपना रिलेटिव अपना मान बैठे हैं। तो यह अज्ञानता है। तो भगवान तर्क के द्वारा समझा रहे हैं कि शरीर में मैं बुद्धि रखना और शरीर के संबंधियों में मेरा बुद्धि रखना, ये तो अज्ञानता का प्रतीक है, ये तो वस्त्रों के समान है। तो हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा। वास्तव में अर्जुन तो आत्मा है ही नहीं। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति का अंश है ही नहीं। अर्जुन कौन है? भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का अंश। और जो भगवत स्वरूप है, ये स्वरूप शक्ति भगवान के ही प्रायः तुल्य है, भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष होती है। तो भगवान ये बात अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, वास्तव में ये बात भगवान राजा गणों के लिए कह रहे हैं। तो जिनकी मृत्यु से अर्जुन क्षणिक भयभीत हो गए थे, शोकाकुल हो गए थे, उनके लिए भगवान ये बात अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो राजागण हैं, ये वास्तव में आत्मा है, उनके जो शरीर हैं वो तो वस्त्रों के समान हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो स्वयं को कहेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, तो यह ही हमारी वास्तविक पहचान है। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव श्री कृष्ण का दास है। तो दासत्व जो है, श्री कृष्ण का दासत्व होना, ये जीव की जाति है। तो जीव स्वभाव से वैष्णव है, हरि भक्ति ही उसका स्वभाव है, हरि भक्ति ही उसका स्वभाव है। तो लेकिन हम इस स्वभाव को भूल गए हैं। तो हमारी जो जाति है वह क्या है? अच्युत, दासत्व, भगवान का दास। तो केवल वैष्णव कहने से हम वैष्णव नहीं हो गए, वैष्णव बनना है, दासत्व को जागृत करना है। हम श्री कृष्ण के दास हैं। बोले हरे कृष्णा। तो वैष्णव की क्या पहचान है? तो वैष्णव जिसका आचरण वैष्णवों की तरह होगा, जिसमें दासत्व जागृत हो जाएगा, जिसमें दन्य भाव आ जाएगा, वास्तव में वो वैष्णव है। तो वैष्णव के 4 गुण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जो वैष्णव होगा, तृणादपि सुनीचेन, अर्थात वह अपने आप को तिनके से भी छोटा मानेगा। तो वह स्वामित्व भाव में नहीं रहेगा, मम रूप में, अहम रूप में,
वह तिनके से भी छोटा मानेगा, वह अपने आप को कृष्ण का दास मानेगा, छोटा मानेगा, धन्य भाव में रहेगा। और दूसरा बताया तरोरपी सहिष्णुना, तो जो वैष्णव होगा वह सहनशील होगा, तो बड़े से बड़े संघर्ष में भी, बड़ी से बड़ी चोट खाकर भी वह वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है। तीसरा है अमानिना, वैष्णव में मान पाने की इच्छा नहीं होती, तो उसे मान सम्मान चाहिए ही नहीं, तो यदि मिल भी जाता है तो वैसे भगवान की कृपा जानता है, तो मान सम्मान के लिए वह भगवान की सेवा नहीं करता वैष्णव, तो भगवान की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। चौथा है मानदेन, तो वैष्णव जो है अन्यों को मान देता है, तो जिसमें 4 गुणों का विकास हो गया, जिसमें वैष्णव आचरण आ गए, गुण आ गए, तो वह वैष्णव हुआ। तो जीव का स्वभाव वैष्णवता है, क्योंकि जीव भगवान श्री कृष्ण का दास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो जीव को क्या बताया रामायण में, ईश्वर का अंश, और भगवान अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, भगवान भी अविनाशी है। जीव भी चेतन है और भगवान भी चेतन है। बोले हरे कृष्णा। चेतन अमल सहज सुख राशि, तो जो जीव है वो चेतन है, अमल है, मल से रहित है, लेकिन माया के प्रभाव में आकर वह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि विकारों में लिप्त हो गया है। तो जीव अपने पुनः इस दासत्व को कैसे जागृत करेगा, भक्ति से। तो वैष्णवता ही जीव का स्वभाव है, कृष्ण का दासत्व होना ही जीव का स्वभाव है। तो जब जीव इसमें स्थित हो जाएगा तो वह ज्ञानी हो जाएगा, और अपने आप को मैं मानना, शरीर मानना, शरीर के संबंधियों को मेरा मानना, यह सब अज्ञान है। बरबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, ये जो जीव है ये माया के वश में है, माया और काल के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है। और जो भगवान है वह काल और माया के अधीन नहीं है, वह तो स्वतंत्र है। तो जीव तो अनेक है, ऐसा नहीं सोचना कि एक ही आत्मा सभी शरीरों के भीतर है, ऐसा नहीं सोचना है। सबकी आत्मा पृथक पृथक है, आत्माएं असंख्य हैं, और एक श्रीकंता, और जो भगवान है परमात्मा है वो सभी का कॉमन है, एक। तो जितने शरीर उतनी ही आत्माएं, और सभी आत्माओं के साथ एक भगवान बैठे हैं, एक परमात्मा बैठे हैं। तो श्रीकंता अर्थात भगवान तो एक है, और उन एक भगवान की तटस्था शक्ति की अनेक अनेक आत्माएं 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न शरीरों में विद्यमान है। और ये शरीर भगवान कहते हैं वस्त्र के समान है। जो अपने आप को वस्त्र मानता है, अपनी पहचान वस्त्र से देता है। जैसे किसी ने यदि कोट पैंट पहना और कोई व्यक्ति पूछे कि आप कौन हो, और वह व्यक्ति कहे मैं तो कोट पैंट हूं, तो यह अज्ञानता का प्रतीक है कि ज्ञान का? तो यह अज्ञानता का प्रतीक है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि शरीर तो वस्त्र के समान है, तो शरीर में देहात्म बुद्धि होना अज्ञानता का परिचायक है। तो अपने आप को शरीर नहीं कहना, हम कौन है? आत्मा। और इस आत्मा की पूर्ण पहचान है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की तटस्थता नामक शक्ति का अंश हूं। तो भगवान इस श्लोक में हमें ज्ञान का परिचय देते हैं, वास्तविक ज्ञान कराते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब गीता माला का 6वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च,
तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम महर्षि। दूसरे अध्याय का 27 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का, जो कि गीता माला का 6वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही जन्म प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अवश्यम भावी विषय में तुम्हारा शोक करना अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें बताते हैं पुनर्जन्म के बारे में। अर्जुन जी शोक कर रहे हैं कि मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, मुझे दुख हो रहा है, वह विषादग्रस्त थे। जबकि अर्जुन जी नित्य सिद्ध परिकर हैं, अज्ञान उन्हें छू भी नहीं सकता। उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, वह भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश है। लेकिन जो ये शोक अर्जुन जी के भीतर आया, ये भगवान की इच्छा योग माया के कारण आया। भगवान गीतोपदेश लीला कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र में। और लीला के 3 अवयव होते हैं, कृष्ण, कृष्ण धाम और कृष्ण परिकर। तो भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी के रूप में कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। तो जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर श्री कृष्ण विद्यमान है, कृष्ण के परिकर अर्जुन जी विद्यमान है। तो जो कृष्ण का धाम है, द्वारिका धाम, वह भी कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, युद्ध स्थल में खड़े हैं। और भगवान बिना धाम के कहीं भी चरण नहीं रख सकते, क्योंकि सामान्य भूमि में भगवान का भार ओढ़ने की शक्ति है ही नहीं, जड़ भूमि में। तो भगवान जहां जहां जाते हैं, वहां वहां भगवान का धाम का अदृश्य रूप से विस्तार होता चला जाता है। तो द्वारका धाम का विस्तार कुरुक्षेत्र में हो गया, कुरुक्षेत्र में द्वारका धाम का आवेश हो गया है। जैसे लोहे में अग्नि का आवेश हो जाता है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र की जड़ भूमि में द्वारका की चिन्मय भूमि का आवेश हो गया है। तो वहां भगवान का धाम भी आ गया, और वहां कृष्ण भी हैं, और कृष्ण के परिकर श्री अर्जुन जी भी हैं, जो कि स्वरूप शक्ति अंश है। तो गीतोपदेश लीला वहां पर हो रही है, योग माया के द्वारा जो संपादित हो रही है। योग माया ने अर्जुन जी को कुछ देर के लिए शोक में डाल दिया है। तो अर्जुन जी शोक में नहीं है, वह अज्ञानी नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, निश्चय ही जन्म प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनर्जन्म भी, भगवान कहते हैं, पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो भगवत गीता के इस श्लोक से पुनर्जन्म के सिद्धांत का पता चलता है। कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं, यह सोचकर कि यह मनुष्य जीवन तो अंतिम जीवन है। बोले हरे कृष्णा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी अवश्य ही होगा। कब तक होता रहेगा? जब तक जीवात्मा भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर लेगी। तो मृत्यु के पश्चात मनुष्य के भीतर जो आत्मा है, वह 84 लाख योनियों में किसी भी योनि को प्राप्त कर सकता है। अब मनुष्य मनुष्य बनेगा, पशु पशु बनेगा, यह विचार भी शास्त्र सम्मत नहीं है। यदि इस भ्रमित विचार को मान लिया जाए, तो फिर यह भी मानना होगा कि परमात्मा पक्षपाती है, जो उसने एक आत्मा को तो सदा के लिए पशु योनि प्रदान कर दी और एक आत्मा को मनुष्य योनि। तो परमात्मा पक्षपाती नहीं है। जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो भागवत के 5वें स्कंद में
भरत जी महाराज के चरित्र का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि भरत जी महाराज अपने अगले जीवन में हिरण की योनि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार 10वें स्कंद में कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव जो दो देवपुत्र थे, जो नारद जी के शापवश यमला अर्जुन नाम के पेड़ बने। तो जीव अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में देहांतरण कर रहा है। तो पुनर्जन्म होता है। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म निश्चित। अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, तो फिर यहाँ किसके जन्म की बात कह रहे हैं? क्योंकि कहा जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित। तो शरीर तो मृत हो गया, तो शरीर का पुनर्जन्म कैसे होगा उसी शरीर का? तो यहाँ बात शरीर की कर रहे हैं भगवान या आत्मा की? बोले हरे कृष्णा। जन्म तो जबकि वास्तव में शरीर का होता है, और शरीर तो मर गया, तो पुनः शरीर, वह शरीर पुनः कैसे जीवित होगा? तो यहाँ शरीर की बात हो रही है कि आत्मा की? तो इस श्लोक में आत्मा की बात हो रही है, लेकिन आत्मा का तो जन्म नहीं होता, दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में कहा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जन्म वास्तव में शरीर का हुआ, किंतु जन्म स्वीकार किसने किया? जन्म स्वीकार किया आत्मा ने। तो आत्मा ने जो जन्म स्वीकार किया अर्थात शरीर धारण किया, तो उसने फिर शरीर छोड़ा और फिर पुनर्जन्म आत्मा ने स्वीकार किया, अर्थात उसने शरीर पुनः धारण किया, शरीर रूपी वस्त्रों को ओढ़ लिया, शरीर रूपी वस्त्र पहन लिए। तो शरीर रूपी वस्त्रों को पहनना, यह क्या हुआ? जन्म। और जब वस्त्र उतार दिए तो उसका नाम हुआ मृत्यु। यद्यपि उत्पत्ति शरीर की हुई है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, फिर भी आत्मा ही शरीर रूपी वस्त्र को स्वीकार करने से जन्मवान कही गई, और शरीर रूपी वस्त्रों को त्यागने के कारण मरणशील मानी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में है, अर्थात आत्मा के ऊपर जन्म मरण आरोपित हुआ है। आत्मा वस्तुतः जो है वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं है मूल रूप से, लेकिन शरीर धारण करना और शरीर को त्यागने से वह जन्म मरण के चक्कर में कही जाती है। तो जो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में है तो वह तो है बद्ध जीव, नित्य बद्ध जीव। और जो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, भगवान के धाम में है, तो वह कहलाती है नित्य मुक्त जीव। तो जो बद्ध जीव हुए, जन्म मरण के चक्कर में आए, बंधन में आए, वे किस कारण आए? कर्मों के कारण। तो जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं ले लेगा, तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में ही सदा रहेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु निश्चित है। और फिर शरीर त्यागने के बाद फिर पुनः शरीर धारण करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह श्लोक जीवात्मा के ऊपर लागू होता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म निश्चित है। पुनर्जन्म किसका होगा? आत्मा का। तो आत्मा पुनः शरीर स्वीकार करेगी, कब तक? जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाएगी। तो इस पुनर्जन्म का कारण क्या है? तो कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। तो अब ये कर्म क्या है?
जो बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर में डालता है। ये कर्म क्या है? तो कर्मों को एक उदाहरण से समझिए कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ में दाहिनी ओर से तो पत्थर निकाले जा रहे हैं और बाईं ओर से पत्थर डाले जा रहे हैं। तो जब पत्थर निकलता है तो एक ही पत्थर निकल रहा है, और जब पत्थर डाले जा रहे हैं तो सैकड़ों की संख्या में पत्थर डाले जा रहे हैं, अर्थात पहाड़ का आकार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे कर्म पहाड़ के रूप में हैं, और इस पहाड़ का नाम है संचित कर्म, जो हमारे हजारों हजारों जन्मों के, पिछले जन्मों के कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये संचित पड़े हैं। तो इनमें से जो पत्थर निकला अर्थात वह प्रारब्ध निकल गया और हम उसे इस जीवन में भोग रहे हैं। लेकिन इस जीवन में हम फिर से नए नए कर्म कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म, और वह क्रियमाण कर्म फिर हमारे संचित कर्मों में जुड़ते जा रहे हैं, अर्थात पहाड़ का आकार बढ़ता ही जा रहा है। तो जब तक हम प्रारब्ध को भोग नहीं लेंगे तब तक हमारा जो पाप पुण्य रूपी कर्म है इस जन्म के, वह समाप्त नहीं होंगे, और पाप पुण्य के फल स्वरूप ही हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। पुण्य प्रारब्ध का फल है सुख, आयु, स्वास्थ्य, और पाप प्रारब्ध का फल है हमारे जीवन में कष्ट। तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख दुख का चक्र चल रहा है, और संचित कर्म रूपी जो पहाड़ है उसमें अनेकों अनेकों क्रियमाण रूपी पत्थर जोड़े जा रहे हैं, अर्थात पहाड़ का आकार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी कर्मों के कारण ही हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो यह एंडलेस साइकिल है, अंतहीन चक्र है जन्म मरण का। तो भगवान उसी जन्म मरण के एंडलेस साइकिल को यहाँ पर बता रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म, यह चक्र चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक जीवात्मा भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर लेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि यह तो अवश्यम भावी घटना है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। लेकिन जब किसी का जन्म होता है इस संसार में तो बड़े ही जो घर वाले हैं वो प्रसन्न होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुश होते हैं, ढोल बजाते हैं। और जब कोई संबंधी बिछड़ता है तो शोक करते हैं, रोते हैं, बोले हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि यह सब अज्ञान है। जन्म के समय खुशी हुई, मृत्यु के समय शोक हुआ। तो भगवान कह रहे शोक मनाना ना शोचितुम अहरसी। शोक मनाना गीता के अनुसार अनुचित है, क्योंकि कोई पहली बार तो मरा नहीं, तो इससे पहले भी वो अनंत अनंत जन्म ले चुका है, लाखों करोड़ों बार मर चुका है, और आगे भी मरता रहेगा, और मरने के बाद फिर वो जन्म लेगा, फिर मरता रहेगा। तो जब तक भक्ति नहीं करेगा, जब तक परम धाम को नहीं चला जाएगा, तो वह बारंबार जन्म मरण के चक्कर में आता रहेगा, भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये अंतहीन चक्र है। इस अंतहीन चक्र से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्ववेत्ता श्री तेजस्वी दास जी महाराज की जय।